बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हम जो बच्चों में कॉमन डिजीज़ या प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़। बहुत बड़ा मसला है बच्चों में, और अगर हम ऐसा देखें, हम कोशिश करेंगे इसकी जो मेन कॉजेज़ या वजूहात हैं उनको, उसके बाद उनकी जो उससे आने वाले पेचीदगियाँ या मसले मसाइल उसको डिस्कस करेंगे, और बहुत सिंपली वाइज़ तरीके से जो उसका इलाज होगा वो मैं जो हम घर पे बैठे उसके लिए आसान इलाज है वो मैं आपको बताऊँगा। तो पहले तो बेसिकली देखना है कि कब्ज़ कहते किसे हैं, उसकी डेफ़िनेशन क्या है? तो अगर हम बात करें कि कोई प्रॉपर हम उसको स्पेसिफ़ाई नहीं कर देते, ये एज टू एज समझे वेरी करेगी। हार्ड फीकल मैटर पैसेज है एट इनफ्रीक्वेंट इंटरवल, यानी कि बहुत सख्त बहाने करना, ठीक है, और जो बच्चा बहुत ज़्यादा जोर लगाए, स्ट्रेन कराए और समझे कि काफ़ी दिनों के बाद करे या बच्चे की ग्रोथ में तो उसको हम कब्ज़ कहेंगे, ठीक है। हर वो बच्चा कि उसको अगर थोड़ा-सा सेमी सॉलिड सा वो है और हल्का सा स्ट्रेन कर रहा है तो हम उसको कब्ज़ की कैटेगरी में नहीं कंसिडर कर सकते। तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन थोड़ा-सा वैरी करती है मुख्तलिफ एज से कि हम उसको वेदर उसको कब्ज़ है भी सही कि नहीं है। अच्छा, जो मेन कॉजेज़ हैं उसको हम जो अगर डिवाइड करें तो जो 3 महीने से नीचे बच्चे हैं, ठीक है? और उनमें से भी स्पेसिफिकली वो बच्चे जो कि माँ का दूध पीते हैं, तो उनकी ना अक्सर एक ही कंप्लेंट होती है, जी इसको कब्ज़ है। पूछा जाए तो ना बच्चा कोई ख़ासकर प्रॉपर स्ट्रेन कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगा रहा होता, ना उसका पेट सूज रहा होता है। बस ये है कि ये 3 दिन बाद खाना करता है, 3 दिन बाद स्टूल पास करता है, ठीक है, 4 दिन बाद करता है। तो जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं, अगर वो 4 डेज़ बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कब्ज़ नहीं है कब्ज़ ये, ठीक है। अगर उसका बच्चे का पेट नरम है, थोड़ा बहुत जो कलर चेंज करना जब बच्चा स्टूल पास करता है, पोटी खाना करता है, तो रेड हो जाता है, तो ये कब्ज़ नहीं है, ठीक है। कब्ज़ है कि बच्चे का पेट बहुत ज़्यादा फूल रहा है, बच्चे को बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, तब है। आपने डेज़ कंसिडर नहीं करने कि वो तीसरे दिन कर रहा है, चौथे दिन, ख़ासकर वो बच्चे जो माँ का दूध पी रहे हैं। बेसिकली आप उसको ये समझें कि माँ का दूध अल्लाह ने बनाया ही इतना अच्छा है कि वो पूरे का पूरा ही जज़ब हो जाता है। कुछ उसमें से रफ़ मटीरियल बनता ही नहीं है जो कि स्टूल बने, ठीक है? तो माँ के दूध पे जो बच्चे हैं, उनको आपने 3 या 4 दिन नहीं गिनने, जब तक बच्चे का बहुत ज़्यादा पेट सख्त ना हो और बहुत ज़्यादा ज़ोर ना लगाए, तो आपने उसको कब्ज़ की कैटेगरी में, वो नॉर्मल है और वो ठीक हो जाएगा। मसला जो है सबसे ज़्यादा आता है 6 मंथ से, जो बच्चे 6 महीने से ऊपर के बच्चे हैं, ठीक है? अब इनमें बेसिकली कब्ज़ क्यों हो रही है, ठीक है? इनमें जो सबसे बड़ी वजह है वो है वीनिंग, ठीक है? आप बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ़ दूध पे है, चाहे वो गाय का है, चाहे दूसरा कोई दूध है या माँ का है, अगर वो सिर्फ़ दूध पीता रहेगा, तो दूध पीने से कोई स्टूल नहीं बनता, ठीक है? और वो कब्ज़ का शिकार होगा। अगर आपने उसको कोई केला, कोई खिचड़ी, कोई सब्जियों का सूप या कोई अंडा या कोई घर में खिचड़ी बना के या नहीं दी, तो उसको कब्ज़ का मसला होगा। लिहाज़ा आप उसकी प्रॉपर जो है ना वीनिंग ऐड करें, और उसमें क्या करें, फाइबर डाइट ऐड करें, ख़ासकर जो 1 ईयर से ऊपर के बच्चे हैं। अब फाइबर डाइट, ईज़िली फाइबर डाइट कौन-सी है? हम उसको कहते हैं कि आप उसमें सब्जियाँ ऐड करें, उसको बच्चे को सब्जियों का सूप बना दें या वैसे सब्जियाँ उसको खिलाएँ। जब भी ख़ासकर बच्चे 2 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं, ठीक है, या 1.5 साल से, तो आपकी अभी हैबिट बना लें कि जब भी घर में खाना बनाना है, तो उसके साथ सैलेड का इस्तेमाल लाज़मी करना है। वो किसी भी फ़ॉर्म में हो सकता है, खीरा बच्चे बड़ा शौक से खाते हैं, ठीक है, इसके अलावा आप टमाटर काट सकते हैं, आप इसके अलावा जो है प्याज़ वग़ैरह काट लें, लेकिन लाज़मी आप सैलेड बनाएँगे, उससे क्या है कि बच्चे भी वो खाएँगे, तो कब्ज़ के मसले कम हो जाते हैं। दूसरा, फ्रूट इस्तेमाल करें, जो भी मौसम का फ्रूट है, उसको बहुत ज़्यादा रिफ़ाइन ना करें। अगर जो ऐसे फ्रूट हैं जैसे सेब वग़ैरह है, तो कोशिश करें छिलके के साथ ही आप इस्तेमाल करें, उससे फाइबर कंटेंट बढ़ेगा, ठीक है? और इस तरह जब बच्चे 3 साल से बड़े होते हैं, यूजुअली इस एज में क्या होता है, माँ टॉयलेट ट्रेनिंग कर रही होती है, बच्चों को सिखा रही होती है कि आपने वॉशरूम कैसे यूज़ करना है। हार्ड टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत बड़ा वजह है बच्चों में कब्ज़ का, ठीक है? अगर आप उन पे सख्ती कर देंगे,
कि आपने जी स्टूल हर दफ़ा वो करना है, अगर बाहर कोई पास कर भी लिया आप उसको मारेंगे वो करेंगे, उससे क्या होगा बच्चा रिटेन करना शुरू हो जाता है, बच्चा समझे स्टूल रोकना शुरू कर देता है। अब जब एक दफ़ा रोकेगा ठीक है कि तो क्या होगा एक साइकिल निकल पड़ता है, उसने उसको स्टूल रोकेगा उसको कब्ज हुई ठीक है, अगली दफ़ा कब्ज की वजह से उसको दर्द हुआ, उस दर्द से बचने के लिए वो मज़ीद स्टूल रोकेगा ठीक है। तो उससे क्या होता है थोड़ी बहुत जो है ना बच्चे का स्टूल इवन रूटीन में पास हो जाता है, बाहर भी पास होता है, लेकिन वो रिफ्लेक्स को इतना रिटेंटिव बिहेवियर हम कहते हैं कि वो रिफ्लेक्स को रोकता रहता है ठीक है, और ये साइकिल चलता रहता है, इससे बच्चे को और ज़्यादा वर्स होता रहता है। तो आप हार्ड टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चों की ना करें, और ये रिटेंटिव बिहेवियर है, ये कब्ज का बहुत बड़ी वजह है। इससे बचने के लिए क्या है कि आप कम से कम उसको बच्चे को एक तो तरह रिलैक्स करें। खैर है अगर बाहर भी 3 साल का बच्चा कभी स्टूल को पैम्पर में या बाहर कर लिया है तो इतनी ज़्यादा हार्ड ना हो कि वो बच्चा डरता रहे वॉशरूम से, और उसको कम से कम एक दफ़ा सुबह 4 से 5 मिनट के लिए, चाहे वो स्टूल आए या ना आए, और से 4 से 5 मिनट के लिए शाम को वॉशरूम में लाजमी बिठाएं ठीक है, वो रिलैक्स करके उसको बिठाएं, उस पर बहुत ज़्यादा सख्ती ना करें ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ मैं डाइट पैटर्न बताऊंगा कि समझें कि एक तो ये है कि आपने जो 6 महीने से ऊपर के बच्चे हैं, खासकर 1 ईयर से ऊपर, उनका दूध कम करें ठीक है, उनको दूध आपने दिन के टाइम में मैक्सिमम 2 या 3 दफ़ा देना है ठीक है, उनका दूध कम करें, उनकी सॉलिड बढ़ाएं, उनको जो है चीज़ें दें, उनको आप दलिया दें, उनको खिचड़ी दें, उनको सलाद दें, उनको अंडा दें, उनको आलू दें, सूजी का हलवा दें, जौ का दलिया बहुत बड़ा एक अच्छा फाइबर डाइट है, वो बड़े बच्चों को भी दें 2 साल से। यूजुअली हम सिर्फ वो 6 महीने के जो बच्चे होते हैं उनको दलिया दे रहे होते हैं, बड़े बच्चों को नहीं, उन बड़े बच्चों में भी यूज़ करें ठीक है। दूसरा दही इस्तेमाल करें, दही बहुत ज़्यादा कब्ज़ कुशा है, आप इसमें कभी-कभी इसबगोल का छिलका मिला दिया करें, कोई फाइबर उसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है। तो कम से कम 1 साल से बड़े बल्कि 6 महीने से बड़े बच्चों को दही दिन में 1 दफ़ा लाज़मी खिलाएं, घर का फ्रेश दही इस्तेमाल करें। इसबगोल का छिलका ये बेशक आप दही में मिला दें, पानी में मिला दें, 2 से 3 दिन के बाद 1 दफ़ा बच्चे को लाज़मी दें। जौ का दलिया ये छोटे बच्चों के नहीं बड़े बच्चों को भी खिलाया करें, बेशक दूसरे, तीसरे दिन, चौथे दिन कम से कम इसको जौ का दलिया लाज़मी खिलाएं। ऑलिव ऑयल कब्ज़ के लिए बहुत बड़ा समझे कि एक अच्छी चीज़ है, तो आप इसको, और अंजीर, तो इसमें 2 तरह है, या तो आप समझे कि एक दिन में 1 फीडर अगर वो पी रहा है या दूध पी रहा है तो उसमें थोड़ा-सा आधा चम्मच ऑलिव ऑयल का मिला दें, ठीक है? उस तरह भी दे सकते हैं। अंजीर, रात को आप आधा चम्मच जो है ऑलिव ऑयल का लें, उसमें 1 अंजीर डुबो के रख दें। सुबह बेशक वो थोड़ा-सा ऑलिव ऑयल भी दे दें, अंजीर भी दे दें, इससे कब्ज़ में बड़ा होता है। फ्रूट उनको लाज़मी दें, और ख़ासकर रफ़ फ्रूट, मतलब कि उसका बहुत ज़्यादा छिलका उतारना नहीं है। अमरूद जो है बहुत बड़ा इसमें है, खजूर के लिए में बहुत अच्छा फाइबर होता है, सेब हो गया, केला हो गया, जी अपने बच्चों को लाज़मी दिन में 1 दफ़ा तो लाज़मी 1 से 2 दफ़ा फ्रूट दें। मैंने पहले भी कहा है सब्जियों का इस्तेमाल, समझें कि आप सैलेड लाजमी बनाएं, कच्ची सब्जियां दें बच्चों को, खीरा लाजमी दें, बच्चा बड़े शौक से खाते हैं ठीक है। इसके अलावा जो खासकर 1 ईयर या 2 ईयर से ऊपर के बच्चे हैं उन पे एक नज़र लाजमी रखें कि वो पानी दिन में कितना पी रहे हैं ठीक है ना। यूजुअली क्या होता है हमारे बच्चे आधा गिलास पानी पी रहे होते हैं, कम से कम 6 से 8 गिलास एटलीस्ट, कम से कम अगर बच्चे छोटे हैं 3-4 साल के हैं तो 4 से 6 गिलास पानी उनको देखें कि वो पानी यूज करते भी हैं। बच्चे हमारे डिहाइड्रेटेड है ठीक है, और कब्ज की बहुत बड़ी वजह इस पानी की कमी है। तो जो है ना इसको डिहाइड्रेशन से ये आपने सारा वो देख लें कि पानी कम से कम जो है ना एटलीस्ट 4 से 6 गिलास उनको दें, खासकर इस एज में, और ये सारी इसकी डाइट। और दूसरा ये है, ये सबसे बड़ा दुश्मन है कब्ज़ का ठीक है, जो हम आटा इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर जो हम बाजार से लेते हैं, सफ़ेद आटा ले लिया ठीक है, तो इसको इसके बगैर इसकी कोशिश करें आप चक्की से आटा लें और बगैर छना हुआ ठीक है, कि रफ़ आटा लें, ये समझें कि बहुत अच्छा फाइबर का सोर्स है। सिंपल एक स्टेप करें कि आप बगैर छना हुआ आटा इस्तेमाल करना छोड़ दें, और वाइट सफ़ेद आटा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, उससे बच्चों में बहुत ज़्यादा कब्ज़ का मसला होता है ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर आपने ये चीज़ें लाजमी अपने बच्चों में देखें कि आपके कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, आप उसको बड़ी सोच समझ से ये चीज़ें उसमें अप्लाई करें,
तो तकरीबन 95% जो 95% बच्चे हैं वो सिर्फ न्यूट्रिशन की वजह से उनको कब्ज है। जो 5% बच्चे हैं उनमें कोई बीमारी निकलती है, वो आप अपने और कभी भी आपने खुद से ना कोई समझे कि आपने स्पोस्टी यूज करनी है, ना कोई एनीमा यूज करना है और ना कोई लेग्जेटिव जो कब्ज कुशा दवाइयाँ होती हैं, वो हमेशा आपने डॉक्टर की आप ये जितनी भी न्यूट्रिशन मैंने एडवाइस की है इसको देखें। अगर इसके बावजूद भी कब्ज है तो फिर अपने डॉक्टर से लाजमी, जो बच्चों के डॉक्टर हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उनको दिखाएं। ठीक है। हार्ट सीट्स बात का बड़ा आता है कि आप थोड़ा सा पानी गर्म करें, खासकर जो 2 साल से नीचे बच्चे हैं उनको गर्म पानी हल्का सा गर्म के उसमें बिठाएं उसको 10 1 मिनट के लिए ना, उससे स्टूल रिफ्लेक्स जनरेट होता है, उससे बच्चों की कब्ज दूर होती है। ठीक है। और जैसे रिटेंटिव बिहेवियर मैंने कहा था बहुत बड़ी वजह है, तो बच्चों को कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसे बच्चों को कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए एक दफा सुबह और 5 से 10 मिनट शाम वॉशरूम बिठाएं, लेकिन सख्ती नहीं करनी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ये वो है जो 100 में से 95 बच्चे में इनमें से कोई ना कोई मसले हैं, या तो उनकी डाइट कम है, या दूध बहुत ज्यादा है, ठीक है, या उसकी समझे कि बाहर जंक फूड बहुत इतना इस्तेमाल है जिससे कब्ज है। तो इन चीजों को ख्याल रखें। बाकी बहुत सी मेडिकल कंडीशन है, लाइक हस्प्रिंग डिजीज है, कॉम मिल्क प्रोटीन एलर्जी है, सिलिक डिजीजेज हैं, बाकी स्टूल इंफेक्शन, एनल फिशर्स वगैरह हैं। तो कब्ज के लिए डॉक्टर के पास कब जाना है? या तो कब्ज में डॉक्टर को कब करें, या तो ये आपने ये सारा कुछ कर लिया लेकिन बच्चे का मसला नहीं हो रहा, बच्चे का खाना पीना कम हो गया है, बच्चे की ब्लड समझे स्टूल में या पोटी में ब्लड आ रहा है, बच्चे का पेट बहुत ज्यादा फूल रहा है, बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा और बच्चे की डाइट बहुत कम हो गई है, तो फिर अपने डॉक्टर को दिखाएं। फिर हम जो है उसके लिए मेडिकल कंडीशंस को भी कंसिडर करते हैं, या कुछ जो प्रॉपर टेस्ट होते हैं कि वेदर इतनी, अगर उसकी न्यूट्रिशन भी अच्छी है, दूध वगैरह भी कम है, सैलड भी ले रहा है, ये चीज़ें भी खा रहा है उसकी, तो फिर हम मेडिकल कंडीशन जो मैंने थोड़ी बहुत आपसे डिस्कस की हैं, हम इनको देखते हैं कि कोई पैथोलॉजी तो नहीं है। तो काइंडली अब मेन अगर हम इसका नटशेल निकालें तो यही है कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध वगैरह कम करें, सॉलिड फीड को बढ़ाएं, और सॉलिड फीड में से भी जैसे मैंने ये आपको चीज़ें बताई हैं इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। इंशाल्लाह ये थोड़े छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं ये देके हम अपने बच्चों में ये कब्ज़ का जो मसला है जो कि बहुत ज़्यादा है, ख़ासकर अब तो 3 साल से बड़े बच्चों में ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं, बच्चों में कब्ज़ है, कब्ज़ है, कब्ज़ है। और जब पूछें तो डाइट बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें फाइबर की कमी है, उसमें बहुत ज़्यादा दूध चल रहा होता है। तो काइंडली इन चीज़ों को कंसिडर करें। अल्लाह ताला आपके बच्चों को महफूज रखें, अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे। थैंक यू सो मच।